साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता नहीं कौन हमारा साथी है और कौन हमारा दुश्मन। आपने मुल्क के साथ गद्दारी की है, उसकी सजा तो मिलेगी। बहरहाल अब आप बोलना शुरू कीजिए। तो बारामूला जाने की तैयारी हो गई? सर मैं तो तैयार हूं, बस मैडम लेफ्टिनेंट सिमर का इंतजार हो रहा है। मैडम जी एक बात बताओ, आर्मी वाले और पुलिस वाले में क्या फर्क होता है? ये लोग टाइम के पंक्चुअल नहीं होते। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ एहसन साहब। तो जब तक इंस्पेक्टर मुख्तियार नहीं आ जाते तब तक क्यों ना एक कॉफी हो जाए? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आया। जी। मैडम अरे क्या भाई साहब, कौन हो आप? मैडम एक फोटो, मैडम कलर फोटो 100 रुपीज ऑनली। बहुत बढ़िया फोटो मैडम। नहीं चाहिए मैडम बहुत बढ़िया फोटो मैडम। भैया, हमें कोई फोटो वोटो नहीं ओके खिंचवाना। ओके मैडम। टूरिस्ट एक रूम, बहुत बढ़िया रूम मैडम, फर्स्ट क्लास, नाइस। भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। ट्राई तो करिए मैडम। भैया, मैडम सॉरी सॉरी। जैन, आपको जो समस्या है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं, जहाँ टूरिस्ट देखा अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। आई एम लेफ्टिनेंट सिमर, राइट? जी। और आप इंस्पेक्टर मुख्तियार, राइट? जी। प्लेजर मीटिंग यू। मैं एसएम बलदेव सिंह। जैन। जैन। काफी वेट कराया आपने। क्या करें बलदेव साहब, लोगों ने हम पुलिस वालों की इमेज ही कुछ ऐसी बना दी है। उन लोगों का मानना है हम हमेशा वारदात के बाद ही पहुंचते हैं। क्यों मैडम, सही कहा? पहली बार आए हैं आप? जी, मैं पहली बार आई हूँ। एसएम साहब, यहाँ की कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ अक्सर शाम होते होते ठंड बढ़ जाती है। बिजली कभी भी धोखा दे सकती है। और सबसे जरूरी बात, आप यहाँ अकेले ना निकले तो ज्यादा बेहतर है। देख रहे हैं इसे? जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी।
आइए। ज्यादा चलता नहीं है ये होटल, और वैसे भी अभी टूरिस्ट सीजन शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है। सोच रहा था जब तक हम तबरेज को ढूंढ नहीं लेते तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। एक बात बताओ मुख्तियार भाई, क्या मुझे लेफ्टिनेंट सिमर के साथ ये रूम शेयर करना पड़ेगा? कोई प्रॉब्लम है? आप दोनों का रूम अलग अलग है, टेंशन मत। इंस्पेक्टर मुख्तियार, तबरेज के मोबाइल फोन का सिग्नल यही बारामूला में ट्रेस किया गया और हमें शक है इन लोगों पर। हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से तबरेज और उसके 3 दोस्त जानकी दास, जाकिर और इंतखाब तीनों एक साथ ही दिल्ली के लिए निकले थे। हैरानी की बात यह है कि वो वहां पहुंचे ही नहीं। इंतखाब कुरैशी, ये वही है ना जो दिल्ली में कारपेट का बिजनेस करता है? हाँ हाँ, वो ही। आप जानते हैं इसे? पुरानी जान पहचान। पूरे 1 साल से जानता हूं उसे। दोस्त है या आपने कारपेट खरीदा उससे? इंतखाब, उम्र 24 साल, कंप्यूटर हैकर, कॉलेज ड्रॉप आउट और आईटी एक्सपर्ट भी है। ये एक जिहादी साइबर सेल का हेड है। इसका काम है फेसबुक, ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया से यंगस्टर्स को बरगलाना, उन्हें बहला फुसला कर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करवाना। 1 साल से पीछे पड़ा हूं सर। इसका मतलब तबरेज भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता तबरेज ऐसा कर सकता है। वो एक अच्छा लड़का है। हो सकता है वो लोग उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गए हों। हो सकता है एसएम साहब, पर एक बात तो तय है, तबरेज को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। जय हिंद सर। जय हिंद। आप चाय लेंगी? 2 कप चाय भेजो। जय हिंद। सर, आज तबरेज को गायब हुए 4 हफ्ते हो गए हैं। आप लोगों को जरा भी इल्म है कि वो लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे? पता नहीं किस हालत में है वो। आप लोगों को ये सब मजाक लगता है? देखिए स्कीना जी, हम लोग तबरेज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुश्मन इतना चालाक है कि उसके पास आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। फिर भी आप हम पे भरोसा रखिए। भरोसा? कैसे?
और किस बात के लिए करूं मैं आप पे भरोसा? कि आपका कोई अपना कभी आपसे बिछड़ा है? आप जानते हैं कि आजकल हमारी जिंदगी सिर्फ तबरेज के इंतजार में ही गुजरती है, और हम थक चुके हैं उसका इंतजार करते करते। हम बस आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आप तबरेज को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे या नहीं। देखिए सकीना जी, आप जज्बाती हो रही हैं। आप इस बात को समझिए, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। बाकी सिविल अथॉरिटीज तबरेज को ढूंढ रही हैं। हमारे 2 मेजर्स ऑलरेडी दुश्मन के कब्जे में हैं। वहां से उनको छुड़वाने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर है। फिर भी ऐसे में हमसे जो भी बन पाएगा हम आपके लिए वो जरूर करेंगे। तो क्या करेंगे आप? कहां ढूंढेंगे उसे बताइए। हम तबरेज से मोहब्बत करते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर चुका है। आपका गुस्सा होना जायज है, मैं समझता हूं इस बात को। ऐसे में आपसे यही कहूंगा कि आप मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लीजिए, प्लीज। आपके लिए कहना ये बहुत आसान है, पर काश आप इसे महसूस भी कर पाते। कहाँ रह गया? अभी तक आया ही नहीं यार। साहब, दोनों अजंता होटल में रुके हैं। लफड़ा क्या है? सर कुछ तो बनता है, प्लीज। ओनली 1000 रुपये सर। मैडम, आप उम्र में मेरी बेटी जैसी जरूर हैं, मगर रैंक में आप मेरी सीनियर हैं। एक बात बोलूं मैडम? हाँ बोलिए। आप चाय बिल्कुल मेरी बेटी जैसी बनाती हैं। माफ करना, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कुछ याद आ गया। आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं। एक अरसे के बाद मुझे किसी ने बेटी बुलाया, इसलिए इमोशनल हो गई। अब आदत नहीं रही ना। और सच बताऊं, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा यहाँ आ गए। कहाँ है आपके पापा? मैं सिर्फ 5 साल की थी जब पंजाब में आतंकवादियों ने मेरे पापा को गोली मार दी। वो 2 महीने तक कोमा में थे। मैं और मेरी मम्मा उन्हें हर रोज मौत से लड़ते हुए देखते थे। मैं दिन रात उनके बराबर में बैठी रहती थी, यही आस लगाए कि अभी मेरे पापा उठेंगे, अभी मुझसे बात करेंगे, मुझे डांटेंगे या जोर से मुझे गले लगा लेंगे। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे पापा की गलती क्या थी जो उन्हें इतने दुख से गुजरना पड़ा। कुछ दर्द कभी खत्म नहीं होते बलदेव साहब। मैंने आज तक की बातें किसी से शेयर नहीं की क्योंकि मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। I want to be strong. आप बहुत बहादुर हैं मैडम, बहुत बहादुर। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर अगर आपको फिर वो दर्द वापस मिला तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है बलदेव साहब। हाँ हाँ बोलिए मैडम। मैं आपके सामने रोई या आप किसी को बताना मत प्लीज। पर तुम्हें दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? यहाँ तुम्हारा अच्छा खासा काम चल तो रहा है। देखो यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने दिल्ली के बारे में सोचा है और मुझे वहाँ पे फाइनेंसर भी मिला है। इस बिजनेस और प्रॉफिट के चक्कर में अपनी सकीना को तो नहीं भूल जाओगे ना? वहाँ तो बहुत सारी लड़कियां होती होंगी ना? लेकिन मेरी सकीना जैसी थोड़ी ना होंगी। सलाम वालेकुम सकीना। लगता है आर्मी वालों के पास जाके कुछ खास फायदा नहीं हुआ आपको। आप कौन बोल रही हैं? और ये सब आपको कैसे पता? उससे क्या फर्क पड़ता है सकीना? आप बस इतना जान लीजिए कि हम आपके लिए फरिश्ते हैं और आप पर हर पर नजर रखे हुए हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? देखिए साफ साफ कहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो गुनाह आपने किया है सकीना, उसे सुधारने का एक मौका देना चाहती हूँ।
शायद इसी तरह आप किसी की जान बचा सकें। गुनाह? अरे किस गुनाह की बात कर रही हैं आप? और किसकी जान बचाने की बात कर रही हैं? क्यों इतना जल्दी तबरेज को भूल गई हैं आप? तबरेज? कहाँ है तबरेज? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? हमारे पास। वो बेचारा तो बस इतनी दुआ करता है कि एक बार मरने से पहले आपको जी भर के देख ले। देखिए देखिए, हमें बता दीजिए कि तबरेज कहाँ है। आप क्यों हम पर इतने जुल्म कर रही हैं? तबरेज ने क्या गुनाह किया? वो तो खुदा का नेक बंदा है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गुनाह तबरेज ने नहीं, आपने किया है। और आपकी गुनाह की सजा तबरेज काट रहा है। कौन से गुनाह की बात कर रही हैं आप? बताइए हमें, और अगर गुनाह हुआ भी है तो वो हमसे हुआ है। हमारे गुनाह की सजा तबरेज को नहीं मिलनी चाहिए, उसे कुछ मत कीजिएगा। सकीना, 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 आप ठीक तो है ना? खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हैं। अगर आपको कुछ भी होना सकीना, तो हम खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे सकीना। सकीना, मुझे माफ कर दीजिए सकीना, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सकीना। आप अपना ख्याल रखना सकीना। सकीना। हेलो तबरेज, तबरेज। कैप्टन सिमर, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। सीरियल ब्लास्ट हो या ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्टिंग, दे आर पार्ट ऑफ इट। सर, इसमें कोई शक नहीं कि तबरेज की किडनैपिंग में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा इन्वॉल्व है। बलदेव साहब, ये तो वही गाइड है जो उस दिन हमारी फोटो खींच रहा था।